सोचो कि तुम्हारा नामाए अमाल तुम्हारी दाहिने हाथ में दिया जा रहा है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनिया जैसा अजर दिया जाता है। अब इस एहसास को महसूस करो, तुम्हें क्या मिल रहा है। 70,000 कमरे और हर कमरे में 70,000 अलग अलग नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे, जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे, और जन्नत के बाजार, जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ बैठना, साउंड्स ऑफ जन्नत, जन्नत की दुआएं, और इन सब नेमतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे, और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते, और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तसव्वुर करेंगे और एडवांस्ड एआई विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, ऐसी वीडियोस मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक है। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आराम बस कुछ ही कदम दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द 2 नदियां बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। ये नहाना इतना मुकद्दस और पाक होगा कि उनके जिस्म और रूह से सारे गुनाहों की मैल, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहां बैठे बैठे वो मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नुम के 7 दरवाजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत खास और अलग अलग हैं। हर दरवाजा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहां बाबू सलाह, नमाज का दरवाजा होगा जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मोहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शुजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबू सदका, जिससे वो सखी और दया दिल लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदका देते थे। और सबसे प्यारा और मुकद्दस दरवाजा बाबू रैयान, प्यास बुझाने वाला दरवाजा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोजे की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सबसे ज्यादा प्यार और बेकरारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते हैं, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से ये समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे, और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज्जत में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमत नसीब होगी। फिर ये मंजर होगा कि सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे और फिर हम सब उस दरवाजे से दाखिल होंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह मंजर इतना अजीम और दिल खुश होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाजे से अंदर की बे इंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियां, महल, सब कुछ नजर आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पुले सिरात पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमन व अमान की जमानत होगा। उस पासपोर्ट पर ये लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अमन नामा है जो अल्लाह कादिर व हाकिम की तरफ से है। फिर उसी फरमान में अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, उसकी सबसे बुलंदी के साथ, और उसके फल उसके हाथों के करीब कर दो ताकि वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। और फिर वो लम्हा आता है जो कुरान पाक में इतनी खूबसूरती से बयान किया गया है, और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं
तो उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। जब जन्नत का दरवाजा खुलने लगता है, एक नरम गरम हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, एक ऐसी हवा जो तुमने कभी महसूस नहीं की, और वो महक रूह को छूती है, इतनी खूबसूरत कि तुम बेहोश होने लगते हो। दुनिया की सबसे महंगी खुशबू भी उसके आगे कुछ भी नहीं, और तुम्हें एक खास हालत दी जाती है जन्नत की नेमतों को आला दर्जे पर महसूस करने के लिए, और आखिरकार तुम जन्नत में कदम रख देते हो, तुम घर आ गए हो। क़यामत के दिन जब अंधेरा छा जाएगा और लोग सिरात पर चलते वक्त अंधेरे में गुमराह होने लगेंगे, तब अल्लाह ताला अपने मोमिनों के नेक अमलों को उनके जिस्म पर नूर बनाकर चमका देगा। ये नूर उनके चेहरे, हाथों, पैरों और पूरे बदन पर चमकेगा जैसे चांदनी रात में सूरज की रोशनी हो। फिर जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो ये नूरानी निशानियां उनके जिस्म पर हमेशा के लिए रह जाएंगी। ये सिर्फ रोशनी नहीं होंगी बल्कि एक और खूबसूरत जेवर बन जाएगी, एक ऐसा हुस्न जो कभी खत्म नहीं होगा। हर मोमिन के चेहरे पर उसके नेक अमलों की चमक दिखेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहले जन्नत को आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में उठाया जाएगा, 33 साल की उम्र में, जिस्म पर बिल्कुल बाल नहीं होंगे और उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ होगा। जन्नत में जन्नतियों की हाइट हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसी होगी, उनका हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा होगा, उनकी उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी जैसी होगी, हमेशा के लिए 33 साल की जवानी, ना कभी बुढ़ापा, ना कोई थकन, ना कमी, ना कोई बीमारी। एक मशहूर रिवायत में उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्म सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा, या रसूलल्लाह, क्या दुनिया की मोमिन औरतें बेहतर हैं या हूरल ऐन जो जन्नत की हूरें वो बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारा और लाजवाब मिसाल देकर जवाब फरमाया, बल्कि दुनिया की मोमिन औरतें हूरल ऐन से भी बेहतर हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कपड़े की बाहरी लाइनिंग उसकी अंदरूनी लाइनिंग से ज्यादा खूबसूरत होती है। ये सुनकर हजरत उम्म सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा बिल्कुल हैरान रह गई। उन्होंने फिर पूछा, और ये बात किस वजह से है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और नरमी से फरमाया, ये इसलिए कि वो नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है और बहुत सी और इबादतें करती है जो उन्हें अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मकाम देती है। इस रिवायत से हम ये समझ सकते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाली मोमिन औरतें सिर्फ बेमिसाल हुस्न ही नहीं पाएंगी, बल्कि उनकी इबादतें, नमाज, रोजा, जिक्र, दुआ, सदका, ये सब उनके जिस्म पर एक ऐसा नूर छोड़ जाएंगी जो उन्हें और भी ज्यादा दिलकश और रोशन बना देगा। उनका हिस्न इतना गहरा और चमकदार होगा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत अपनी कलाई सिर्फ आसमान और जमीन के दरमियान दिखा दे तो सारी कायनात उसके हुस्न से हैरान रह जाएगी और चमक उठेगी। अगर वो अपनी पर्दा या लिबास दिखा दे तो वो सूरज की रोशनी को भी ढांप लेगी, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न की रोशनी हर चीज को जो भी आसमान और जमीन के दरमियान है रोशन कर देगी। और सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बदलेगी, हमारे जिस्म के काम भी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना उनका नाक बहेगा, ना वो पाखाना करेंगे, ना उन्हें हाजमा करने की जरूरत होगी, ना पेशाब की, ना महवारी की तकलीफ होगी। एक मशहूर ताबी हजरत हुमैद इब्ने हिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसे अहले जन्नत की सूरत दी जाती है, जन्नत के लिबास पहनाए जाते हैं, जन्नत के जेवर से सजाया जाता है, और फिर उसे हूरें, खिदमतगार और जन्नत के दूसरे सारे मखलूक दिखाई जाती हैं। इतना सब देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि अगर मुमकिन होता तो खुशी से मर ही जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से हर एक शख्स अपने जन्नत के घर को इस तरह जान लेगा जैसे ये दुनिया में अपने घर को जानता था, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर और साफ तौर पर। यह हदीस बहुत खूबसूरत तरीके से कुरान की इस आयत की तशरीह करती है और उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे जबकि वो उसे पहचान चुके होंगे। इस आयत के बारे में बड़े ताबी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें जन्नत की इतनी वाज़ेह और प्यारी तस्वीर बयान कर दी है कि जब वो वहां दाखिल होंगे तो बस उस बयान और वस्फ की वजह से ही उसे पहचान लेंगे, जैसे कोई अपने घर को बहुत दूर से देखकर भी कहते ये तो मेरा ही घर है। और फिर उसके साथ ही उसके अहले खानदान भी मिल जाएंगे, वो सब जो दुनिया में उसके दिल के करीब थे, उनकी बीवी, बच्चे, वालिदैन, भाई बहन जो ईमान के साथ जन्नत में दाखिल हुए होंगे, वो सब खुशी से उसका इंतजार कर रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, आंखों में आंसुओं की चमक, और गले मिलकर कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ एक साथ हैं। जन्नत में बातचीत की जुबान कौन सी होगी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इस बारे में कुछ रिवायतें आई हैं जो कहती हैं कि अहले जन्नत एक दूसरे से अरबी जुबान में बात करेंगे,
وہی زبان جو قرآن کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان تھی، مگر حدیث کے بڑے علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کچھ اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ روایتیں مل کر اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ ان پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں ہر مومن کو عربی اتنی راحت اور خوبصورتی سے بولنے کی قوت دے دے کہ نہ کوئی مشکل لگے اور نہ کوئی رکاوٹ۔ زندگی کے سب سے بڑے خوشیوں کے لمحوں، چاہے وہ شادی ہو، اولاد کی پیدائش ہو، کوئی بڑی کامیابی ہو یا کوئی خوشی کا دن ہو، اگر اپنے خاندان کے لوگ ساتھ نہ ہو تو وہ خوشی ادھوری سی لگتی ہے، اور یہ احساس جنت میں بھی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اسی خوبصورت حقیقت کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جنت عدن جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد سے جو نیک ہے۔ عام طور پر ہر بندے کے عمل الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ نیک عمل ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے جنت میں درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کے لیے یہ خاص رحمت فرما دی کہ اگر اولاد کے عمل کم ہو تو انہیں ماں باپ کے بلند درجے پر اٹھا لیا جائے گا۔ جنت میں ہر شخص کے ساتھ ایک شوہر یا بیوی ہوگا، چاہے دنیا میں وہ کبھی شادی نہ کی ہو۔ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ رسول اللہ نے صاف فرمایا جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود یہ حکم فرماتے ہیں تم اور تمہارے ازواج خوشی مناتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں وہ رشتے جو دنیا میں طوفان اور تکلیفوں سے گزرے تھے وہ سب کچھ بدل جائے گا، ایک ایسے انداز میں جو دل کو سکون سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے غم، فکریں، پریشانیاں اور دل کے درد ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اسی طرح جب بیوی شوہر کے درمیان دنیا میں جھگڑے، ناراضگیاں، غلطیاں، شکوہ یا کوئی بھی تکلیف تھی، وہ سب یادیں، وہ ساری تکلیفیں بالکل مٹا دی جائے گی، اور بدلے میں ان کے درمیان محبت اور اطمینان اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر لمحہ صرف پیار، صرف قربت اور صرف سکون ہوگا۔ جنت میں اگر کسی عورت نے دنیا میں کئی شادیاں کی ہو، مثلا 2، 3 یا اس سے بھی زیادہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اس مسئلے پر علماء کے درمیان 3 مشہور اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے جو اکثریت علماء کا ہے، وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ خود چن سکے گی کہ کس شوہر کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے۔ تیسرا قول وہ اپنے سب سے بہتر شوہر کے ساتھ ہوگی، جس نے اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کیا، سب سے زیادہ محبت کی۔ جب مومن اپنے ان بچوں سے ملیں گے جو دنیا میں بہت چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ گئے تھے، وہ فرشتے جیسے بچے جو بیماری، حادثے یا کسی اور وجہ سے جلد ہی واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کے بچے جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خدمت کر رہے ہوں گے تاکہ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے ہاتھوں میں واپس دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے یہ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جب ان کے والدین کو آتا دیکھیں گے تو وہ تیز رفتاری سے دوڑ کر آئیں گے، ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے اور بالکل نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دے۔ عرب میں ایک مشہور کہاوت ہے، دوست کھینچتا ہے یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ جنت میں دوستوں کی وہ محبت جو دنیا میں تھی وہ وہاں اور بھی گہری، اور بھی مضبوط اور بھی پیاری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اپنے مقام میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دوست جو دنیا میں اللہ کی عبادت میں ساتھ دیتے تھے ایک دوسرے کے لیے بہت بے قرار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے بندھن کو اور مضبوط کرنے کے لیے ان کے تختوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے اور ان کی یادیں دنیا کی طرف جائیں گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے یاد ہے اسی دن اللہ نے ہمیں معاف کیا تھا، اسی دن ہماری تقدیر بدل گئی تھی۔ اور ایک اور خوبصورت روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت کی خوشیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کریں گے سواریوں اور اونٹوں پر، اور انہیں ایسے گھوڑے دیے جائیں گے جو سیڈلڈ ہوں گے، جو نہ پخانہ کریں گے نہ پیشاب، اور وہ اللہ کی رحمت سے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ جنت میں ایک ایسا عجب اور دل کو سکون دینے والا منظر ہوگا جو دنیا میں سوچ کر بھی حیرت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جنہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، جنہوں نے جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار چلائی تھی، وہ سب ایک دوسرے سے جنت کے باغاتوں میں ملیں گے اور دونوں طرف حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے اس بارے میں فرمایا جب قاتل اور مقتول یعنی قتل ہونے والا جنت میں ملتے ہیں
तो अल्लाह ताला उन पर मुस्कुराता है या उनके हाल पर खुश होता है। ये मिलाप सिर्फ मिलाप नहीं, ये अल्लाह की रहमत का अजीम नमूना है। जन्नत में एक ऐसा बाजार होगा जो दिल को हैरत में डाल देगा, लेकिन ये बाजार दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा। ना यहाँ माल की हवस होगी, ना सौदागरी का शोर, ना किसी चीज की कीमत और ना तंगदस्ती। हजरत सईद बिन अल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन उनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। हजरत अबू हुरैरा ने उनसे कहा, दुआ करो कि अल्लाह हमें जन्नत के बाजार में एक साथ जमा करे। हजरत सईद हैरान हो गए और बोले, क्या जन्नत में बाजार भी है? हजरत अबू हुरैरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद बताया था। फिर उन्होंने बयान किया, जब अहले जन्नत अपने मकाम में पहुंच जाएंगे तो उन्हें उनके अमल के मुताबिक दर्जात दिए जाएंगे और हर जुमा के दिन, जो जन्नत में भी सबसे अफजल दिन होगा, उन्हें इजाजत मिलेगी कि वो अल्लाह के दीदार के लिए जमा हो। लेकिन ये जमा होने का अंदाज दुनिया जैसा नहीं। न यहाँ जुमा की नमाज के लिए दुकानें बंद करनी पड़ेगी, न जल्दी में मस्जिद की तरफ दौड़ना पड़ेगा, बल्कि वो सब जन्नत के उस बहुत बड़े और प्यारे बाजार में आराम से मिलेंगे। ये बाजार ऐसा होगा कि हर चीज मौजूद होगी, जो भी दिल चाहेगा, जो भी तसव्वुर में आए, सब कुछ। कोई कीमत नहीं होगी, कोई बजट की पाबंदी नहीं होगी, जो चाहे उतना ले सकता है बिना किसी रोक टोक के। जन्नत का सबसे खूबसूरत और बुलंद हिस्सा वो मोहल्ला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। ये वो फिरदौस आला का सबसे प्यारा इलाका होगा, जहां रसूलुल्लाह का प्यारा मोहल्ला होगा। और इस मोहल्ले में शामिल होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अहले बैत, हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हसन और हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी पाक औलाद और खानदान, और दूसरे अंबिया इकराम के पाक खानदान भी, जैसे आले इमरान, हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानदान के नेक लोग, और दूसरे नबियों के मुकद्दस घराने। और उसी मोहल्ले में अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली इब्न अबी तालिब, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, जुबैर इब्न अल अव्वाम, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक्कास, साद इब्न ज़ैद, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हुम। इन 10 मुबारक सहाबा के दर्जात में सबसे आगे अबू बकर और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा होंगे। उनके महल सबसे ज्यादा शानदार और बुलंद होंगे, क्योंकि वो दोनों उम्मत के सबसे बेहतरीन रहनुमा थे। जन्नत में वो लम्हा कितना प्यारा होगा जब हम सब एक साथ बैठे होंगे रसूलुल्लाह के करीब, उनके प्यारे सहाबा इकराम के गिरदो पेश, एक ही तख्ते पर, एक ही बगीचे के किनारे, नदियों की सरसराहट और फूलों की खुशबू के बीच। सोचो जरा उस मंजर को, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हम पूछेंगे, या सिद्दीक, वो दिन जब आपने अपना सारा माल रसूलुल्लाह के लिए दे दिया था, दिल में क्या एहसास था उस वक्त? हजरत उमर से कहेंगे, या फारूक, जब आप इस्लाम लाए और पहली बार मस्जिद में जोर से तकबीर कही थी, उस पल आपके दिल में क्या तूफान उठा था? हजरत उस्मान से पूछेंगे, या गनी, जब आपने रूमा का कुआं खरीद कर मुस्लिमों के लिए वक्फ किया और जब ताबूक के लिए अपना सारा माल दे दिया, आपको कैसे इतनी हिम्मत मिली? हजरत अली से जब बात करेंगे, या हैदर, जब आपने खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका था, उस वक्त आपके अंदर क्या कुव्वत थी? हजरत तलहा और जुबैर से पूछेंगे, उहुद के दिन जब आप दोनों ने रसूलुल्लाह की हिफाजत में अपनी जान दांव पर लगा दी, वो पल आपको अब भी याद है? हजरत साद इब्न अबी वक्कास से कहेंगे, जब आपने पहला तीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर छोड़ा था, उस तीर के साथ आपका दिल क्या कह रहा था? और हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह से पूछेंगे, या अमीनुल उम्मा, आपको आमीन का लक़ब किस तरह मिला और रसूलुल्लाह के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा था? फिर हम सब एक साथ उनसे पूछेंगे, या सहाबा इकराम, जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आपने उनकी आवाज़ सुनी, जब आपने उनके साथ वक्त गुजारा, वो एहसास हमें भी बताइए, क्योंकि हम भी तो उन्हीं की उम्मती और दिल में उन्हीं की मोहब्बत लिए बैठे। और वो सब मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब देंगे, एक एक वाक़या सुनाएंगे और हम सब सुनते रहेंगे, क्योंकि वहाँ वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ मोहब्बत का सिलसिला है। अब आप बताइए, जब आप जन्नत में सहाबा इकराम से मिलेंगे तो सबसे पहले उनसे क्या पूछेंगे? जन्नत में वो आवाजें जो दिल को सुकून से भर देंगी। जन्नत के बागातों में, नदियों के किनारे, महलों के आंगनों में फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और हम्द के गीत गा रहे होंगे।
फिर जन्नत के परिंदों की आवाजें, वो चिड़ियां जो अल्लाह की हम्द गाती होंगी, उनकी आवाजें भी इतनी मिठास भरी होंगी कि दिल खुश हो उठेगा। और सबसे अजीम और दिल सोज आवाज होगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म फरमाएंगे कि वो अपनी वो प्यारी, मुलायम और दिल को छू लेने वाली आवाज से अल्लाह की तस्बीह और हम्द करें। जब वो गाएंगे तो पूरी जन्नत गूंज उठेगी। जन्नत में जब भी अहले जन्नत कोई खूबसूरत आवाज सुनना चाहेंगे, अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा। वो हवा उनके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हर तरह की मिठास भरी धुन लाएगी। और ये इनाम उन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के करप्ट म्यूजिक को नहीं सुना। अल्लाह ताला ने अपने हाथ से 4 चीजें बनाई: अर्श, कलम, जन्नत अदन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाकी सब कुछ उन्होंने सिर्फ फरमाया हो जा, और वो हो गया। रसूलुल्लाह ने एक बहुत प्यारी हदीस में फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो सिर्फ जन्नत ना मांगो बल्कि जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बेहतर और सबसे बुलंद मकाम है। उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की सारी नदियां बहती है। लेकिन ये मकाम हर किसी के लिए नहीं, इसके लिए नेक सिफात इख्तियार करनी होगी और वो चीजें छोड़नी होंगी जो उससे दूर कर देती है। जन्नत का एक और सबसे बुलंद और मुख्तस मकाम है अल वसीला। ये वो दर्जा है जो सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है और उसके ऊपर कोई और दर्जा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल वसीला अल्लाह के नजदीक एक ऐसा दर्जा है जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। तो तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे यानी रसूलुल्लाह को अल वसीला अता फरमाए। इब्न अल कय्यिम रहीमहुल्लाह ने फरमाया, ये एक ऐसा मकाम है जो जन्नत के सबसे बुलंद दर्जे में सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस किया गया है। और ये मकाम बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इंसानियत के सबसे अफजल और बेहतरीन शख्स के लिए है। वो शख्स जो क़यामत के दिन पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए शफाअत करेंगे, और वो शख्स कोई और नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जन्नत की सबसे बड़ी और बेमिसाल खुशी वो होगी जब मोमिन अल्लाह ताला का दीदार फरमाएंगे। अल्लाह का जमाल और जलाल ही तो है जो जन्नत को नूर से भर देता है, जहां हर महल, हर बगीचा, हर नदी चमक रही होती है। लेकिन असली नूर तो वो दीदार है। जब मोमिन अपने रब को देखेगा तो वो खुशी इतनी ज्यादा होगी कि पूरी जन्नत की सारी नेमतें उसके सामने कुछ भी ना लगेगी। जन्नत में सबसे नीचे दर्जे वाला शख्स भी अपने बागात, अपनी बीवियों, अपनी नेमतों, अपने खिदमतगारों और अपने बिस्तरों को 1000 साल तक देखता रहेगा। और सबसे बुलंद और अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो शख्स होगा जो हर सुबह और हर शाम अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास मंजर होगा। अल्लाह ने जन्नत में एक वादी मुख्तस की है जिसके पहाड़ सफेद मुश्क के हैं, और हर जुमे के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श से अपनी पूरी शान के साथ अहले जन्नत से मुखातिब होंगे। जन्नत में जब मोमिन अपनी बे इंतहा खुशियों में मस्त होंगे, तब एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ अहलल जन्नत, अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं, आपके रब आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर वो सब उस वादी की तरफ चल पड़ेंगे जहां एक बुलंद तख्त खड़ा होगा जिसके ऊपर सोने, चांदी, मोती और सब्ज याकूत के तख्ते बिछाए होंगे। सबसे कम दर्जे वाले मोमिन को भी एक ऐसा मोती का तख्त मिलेगा कि हर जमात ये समझेगी कि उन्हें ही सबसे बेहतर जगह मिली है। जब सब बैठ जाएंगे तब पुकारने वाला जोर से पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत, अब आपका अपने रब से वादा पूरा होने वाला है। अल्लाह ताला अपना इनाम पूरा करना चाहता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाएंगे क्योंकि उनके जहन में तो ये सोच थी कि जन्नत की सारी नेमतें, बागात, हूरें, महल, सब कुछ तो मिल चुका है, फिर और क्या इनाम बाकी रह गया। लेकिन तभी एक चमकदार नूर उभर आएगा, इतना गहरा और इतना रोशन नूर कि पूरी जन्नत जगमगा उठेगी। और फिर वो नूर के अंदर अल्लाह ताला का जमाल नजर आएगा, वो दीदार जो दिल को पूरा सुकून देगा, रूह को जगा देगा और हर तरफ से सिर्फ खुशी ही खुशी बरसाएगा। और फिर अल्लाह कहेंगे, या अहलल जन्नह सलामुन अलैकुम, और फिर सब कहेंगे, या अल्लाह हमें अपना चेहरा दिखाए। फिर अल्लाह ताला उनकी पुकार कबूल फरमाएंगे और अपने चेहरे की वो बेमिसाल खूबसूरती जाहिर कर देंगे, इतनी दिलकश, इतनी नूरानी, इतनी रहमत भरी कि मोमिन पूरी तरह भूल जाएंगे दुनिया में जो भी थोड़ी सी तकलीफ, दर्द या परेशानी उठाई थी, बिल्कुल एक जर्रा भी याद न रहेगी। उसके बाद हर मोमिन को अपने रब से तन्हा तन्हा बात करने का मौका मिलेगा, सिर्फ वो और अल्लाह ताला। ये दीदार इलाही और रब से सीधी गुफ्तगू जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे बे इंतहा खुशी होगी, जिसके आगे जन्नत के सारे बागात, नेमतें
और हूरें कुछ भी ना लगेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि तुझे देखने की लजीज खुशी और तुझसे मिलने की बेकरारी अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस में फरमाया, जो अल्लाह ने तुम्हें बताया है उस पर फिक्र मत करो, जो उसने तुम्हें नहीं बताया वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत में कुछ ऐसे लजीज और गहरे मजाक रखे हैं जो ना कुरान में बयान किए गए हैं ना हदीस में जिक्र हुए हैं, और ये छुपाना कोई कमी नहीं बल्कि ये अल्लाह की हिकमत और रहमत का इज़हार है। अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने सिर्फ 99 नेम्स बताए हैं, बाकी नाम आखिरत में जाहिर होंगे। इसी तरह जन्नत के कुछ ही दर्जात और मकाम के नाम बताए गए हैं, बाकी सब छुपाए गए हैं। ये उसी तरह है जैसे अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से पैदा किए, लेकिन इस दुनिया में अपनी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा उतारा है, बाकी 99 हिस्से आखिरत में मिलेंगे उन छुपी हुई रहमतों के इंतजार में। जन्नत में जो शख्स दाखिल हो जाएगा वो कभी भी दुनिया में वापस आना नहीं चाहेगा, चाहे उसे पूरी जमीन की दौलत दे दी जाए, लेकिन सिवाय शहीदों के। वो चाहेंगे कि उसे दुनिया में वापस भेजा जाए और अल्लाह की राह में 10 बार और शहीद किया जाए। ये ख्वाहिश बिल्कुल भी खून खराबे या तकलीफ की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह की इतनी गहरी रहमत और मोहब्बत का इजहार करती है कि शहीद का दिल कह उठता है, या रब मैं तेरी राह में और भी कुर्बान हो जाना चाहता हूँ। और जन्नत वालों का सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होगा कि उन्होंने जन्नत में बुलंद दर्जा हासिल नहीं किया, बल्कि उनका अफसोस ये होगा कि काश हम अपने रब की इबादत और कुर्बानी उसके लायक कर पाते, क्योंकि वो रब है जिसने कायनात बनाई, हर जर्रा पैदा किया, हर एक नेमत दी, हम उसका हक अदा नहीं कर सके। और ये अफसोस उनके दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन ये अफसोस भी मोहब्बत का अफसोस है जो उन्हें और करीबे खुदा करता है। या अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं जन्नतुल फिरदौस, वो सदा रहने वाला घर जहां हम तेरी रहमत के बगातों में होंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हम तेरी पनाह मांगते हैं जहन्नुम की आग से और तेरी तरफ से हर तकलीफ से। हम तुझसे मिलने की बेकरारी मांगते हैं और तेरी उस खूबसूरत चेहरे की दीदार की लजीज खुशी मांगते हैं जो हमें हर सुबह और हर शाम सुकून दे। या रब हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सालिहीन के साथ और हमारे सब प्यारों, वालिदैन, अज़वाज, औलाद और दोस्तों के साथ जन्नत के बागातों में एक साथ जमा फरमा। वहां हम सब मिलकर तेरी हम्द करते रहें, तेरी तस्बीह गाते रहें और तेरी रहमत में हमेशा मुस्कुराते रहें। आमीन या अरहमर राहिमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।